नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत एवं इस्तकबाल। मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आज बीए प्रथम वर्ष का टॉपिक भक्तिकालीन संतों में दादू दयाल को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दादू दयाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हे दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हे दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पानी पिया है, हमने जब भी पानी पिया है, पहाड़ों का सीना चीर के पानी पिया है। अरे हमने जब भी पानी पिया है, पहाड़ों का सिरा सीन के पानी पिया है। चलो दादू दयाल के बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे कि दादू दयाल मध्यकालीन संतों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। चलो दादू दयाल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो दादू दयाल का जो टाइम पीरियड है वो 1544 से 1603 ईस्वी तक दादू दयाल का टाइम पीरियड रहता है। दादू दयाल के जन्म की बात करें तो दादू दयाल का जो जन्म है, दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में गुजरात नामक स्थान पे हुआ था। कई विद्वानों में दादू दयाल के जन्म को लेकर मतभेद हैं। कई विद्वान कहते हैं कि दादू दयाल अज्ञात रूप से साबरमती के तट पर मिले थे, लेकिन दादू दयाल का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी को दादू दयाल का जन्म हुआ था। उसके स्थान की बात करें कि किस स्थान पे दादू दयाल का जन्म हुआ, तो वो अहमदाबाद दादू के जन्म के स्थान की बात करें तो दादू का जो जन्म स्थान था अहमदाबाद शहर को अहमद शाह ने बचाया था। ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर उनका दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 में। उनका मूल नाम की बात करें, दादू दयाल का मूल नाम क्या था? तो दादू दयाल का मूल नाम महाबली था। क्या था? महाबली दादू दयाल का मूल नाम था। दादू दयाल की जो मृत्यु है वो राजस्थान में जयपुर में नारायणा गांव के अंदर दादू दयाल की मृत्यु हुई थी। कौन से? नारायणा गांव में दादू दयाल की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगर दादू दयाल की मृत्यु की बात करें तो दादू दयाल की मृत्यु है वो 1603 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर में एक गांव है जिसका नाम है नारायणा गांव है। यहाँ पर दादू दयाल की मृत्यु हुई थी। कई बार यहाँ से कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि दादू दयाल की अगली रीट में इसका एग्जाम में प्रश्न आया था कि दादू दयाल भक्ति काल के संत दादू दयाल की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? वो जयपुर में नारायणा गांव के अंतर्गत हुई थी। दादू के गुरु का क्या नाम था? दादू के गुरु की अगर बात करें, दादू के गुरु कमाल थे। कौन थे? कमाल, जो कबीर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? कबीर के। दादू के गुरु का नाम कमाल था और ये कबीर के पुत्र थे। दादू दयाल के गुरु का नाम क्या था? कमाल। वो किसके पुत्र थे? कबीर। दादू दयाल ने एक संप्रदाय चलाया था, वो था ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? संप्रदाय चलाया था दादू ने। उस संप्रदाय का नाम था ब्रह्म संप्रदाय। ये दादू दयाल के द्वारा चलाया गया था। दादू दयाल किस पंथ से थे? वो कबीर पंथी थे। कौन से पंथ से थे? कबीर पंथ। किस पंथ से थे? उनका पंथ कौन सा था? कबीर पंथी थे। कौन से थे? कबीर पंथी थे। कबीर के विचारों
विचारों से उनके विचार मिलते थे, किससे? कबीर से। उनका मानना था ये निर्गुण भक्ति धारा के संत हुआ करते थे। उनका मानना था कि भगवान को भक्ति और प्रेम के माध्यम से प्राप्त न करके मानवता की सेवा करके उसको प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा दादू दयाल का मानना था। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन से थे? तो प्रमुख शिष्य की बात करें, दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन से थे? तो दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में नाम आता है, पहला नाम आता है वो है गरीबदास, महादोदास, भगवान दास, रज्जब और फरीद दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। उसमें से माधोदास और गरीबदास दादू के प्रसिद्ध शिष्यों में उनका नाम आता है। जैसे ही दादू दयाल की मृत्यु हो जाती है तो गरीबदास दादू दयाल की राजगद्दी पर बैठते हैं। प्रमुख शिष्यों में गरीबदास, महादोदास, भगवान दास, फरीद और रज्जब, ये दादू के प्रमुख शिष्य थे। उसमें से रज्जब का जो जन्म है वो राजस्थान के जयपुर के सांगानेर नामक स्थान पर हुआ था। ये भी किसके गुरु थे, शिष्य थे? दादू दयाल के। अपन दादू दयाल की बात कर रहे हैं, ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। कौन सी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे? कौन? दादू दयाल, नानक और कबीर के भांति। आगे इतिहास के अंदर दादू दयाल के बारे में जानकारी मिलती है कि दादू दयाल ने भक्ति आंदोलन को राजस्थान के अंदर फैलाया था। राजस्थान के जयपुर राजघराने के एक सामंत थे जिनका नाम है भगवंत दास। वे दादू दयाल के क्या थे? शिष्य थे। भगवंत दास दादू दयाल के शिष्य थे। जयपुर घराने के एक शासक जो अकबर के सामंत हुआ करते थे जिनका नाम है भगवंत दास, ये दादू दयाल के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। उन भगवंत दास ने ही दादू दयाल का परिचय किससे करवाया था? अकबर से करवाया। किससे करवाया था? कई बार कंपटीशन में आया है कि दादू दयाल संत हैं वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? वो थे अकबर के समकालीन थे। ये आप दादू दयाल की शिक्षा की बात करें तो दादू दयाल की शिक्षा थी कि हमेशा मनुष्य को विनयशील बना रहना चाहिए, अहम से हमेशा मुक्त रहना चाहिए। दादू दयाल की शिक्षा की बात करें, दादू दयाल ने कहा कि मनुष्य को हमेशा विनयशील बना रहना चाहिए और अहम से हमेशा मुक्त रहना चाहिए। दादू दयाल का उपदेश है वो दादू दयाल की वाणी में संकलित है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया है कि दादू दयाल का उपदेश, दादू दयाल का जो उपदेश है वो दादू दयाल की वाणी में संकलित है। कहाँ पर है? दादू दयाल की वाणी में, दादू दयाल की वाणी में संकलित है। वाणी में क्या है? संकलित है। इसे नोट कीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर कि दादू दयाल के उपदेश कहाँ संकलित हैं? वो दादू दयाल की वाणी के अंतर्गत दादू दयाल के उपदेश संकलित हैं। दादू दयाल ने ईश्वर की एकता पर बल दिया कि ईश्वर एक है। दादू दयाल के अनुयायियों का कहना है कि ईश्वर एक है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर के ऊपर उन्होंने बल दिया। किसने? दादू पंथियों ने। उन्होंने गुरु की महिमा के ऊपर भी बल दिया। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत दादू दयाल के जितने भी अनुयायी थे वो पेशेवर और नागा संप्रदाय में डाकुओं के रूप में तब्दील हो गए।
18वीं शताब्दी के अंतर्गत डाकुओं के रूप में वो क्या हो गए, तब्दील हो गए। कौन? दादू संप्रदाय के लोग। 1585 में अपन बात करें, 1585 ईस्वी में, तो स्वयं बादशाह अकबर ने दादू को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी में धार्मिक चर्चा के लिए दादू दयाल को बुलाया था। किसने? अकबर ने। बादशाह अकबर ने 1585 में दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत बुलाया था धार्मिक चर्चा करने के लिए। दादू दयाल के बारे में जानकारी मिलती है कि दादू दयाल के 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य दादू दयाल के थे। उसमें से दादू दयाल के 100 शिष्य ऐसे थे वो एकांतवासी थे और एकांत में ही रहते थे, और 52 शिष्य को दादू दयाल का 52 स्तंभ कहा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में आता रहता है कि दादू दयाल के कितने शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है? 52 शिष्य को। और इसी 52 शिष्यों की स्मृति में 52 गुरुद्वारा बनाया गया था, जिसमें से 152 में से 100 शिष्य दादू दयाल के ऐसे थे वो एकांतवासी थे, और जो 52 शिष्य थे वो 52 स्तंभ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? 52 स्तंभ। और इसी 52 स्तंभ पर 52 गुरुद्वारा बनाया गया था 52 शिष्यों की स्मृति में। आगे जानकारी मिलती है कि दादू दयाल की मृत्यु के बाद ये दादू संप्रदाय था जो कई शाखा के अंतर्गत विभक्त हो गया। जैसे नागा है, विरक्त थे, उत्तरोद है, खाकी आदि शाखा के अंदर विभक्त हो गया। ये नागा है जिसकी स्थापना सुंदरदास के द्वारा की गई थी, और ये नागा एक फौज एवं सैनिक टुकड़ियां हुआ करती थी। जैसे ही दादू दयाल की मृत्यु हो जाती है तो सुंदरदास है वो दादू दयाल का उत्तराधिकारी होता है। गरीबदास, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी अपन बात करें दादू दयाल की, कि दादू दयाल का जो सत्संग का जो स्थल होता है, ये प्रश्न कई बार प्रश्न परीक्षा में आता रहता है कि दादू दयाल के जो सत्संग का जो स्थल था, क्या था स्थल? उसको क्या कहा जाता था? अलख दरीबा। क्या कहा जाता था? अलख दरीबा। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है कि दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता था सत्संग स्थल को। और दादू दयाल के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता था? कि दादू दयाल के जो प्रार्थना स्थल था, और इस प्रार्थना स्थल को उन्होंने दादू द्वारा कहा जाता था। जो प्रार्थना स्थल था, प्रार्थना स्थल दादू दयाल का, और प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता था? गुरुद्वारा। क्या कहा जाता था? गुरुद्वारा कहा जाता था। गुरुद्वारा, दादू द्वारा, सॉरी, गुरुद्वारा नहीं। प्रार्थना स्थल है उसको क्या कहा जाता था? दादू द्वारा। दादू द्वारा कहा जाता था प्रार्थना स्थल को। और सत्संग का जो स्थल होता था उसे अलख दरीबा कहा जाता था। दादू दयाल का जन्म 1544 में जन्म अहमदाबाद गुजरात में, मूल नाम महाबली, मृत्यु 1603 ईस्वी में जयपुर के नारायणा गांव में हुई। गुरु कमाल जो कबीर के पुत्र थे, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया, ब्रह्म संप्रदाय। उनका पंथ था वो कबीर पंथी थे। प्रमुख शिष्य गरीबदास, माधोदास, भगवान दास, फरीद और रजब हुआ करते थे। उन्होंने उनके जो प्रार्थना स्थल थे उनको दादू द्वारा, और सत्संग का जो स्थल था उनको अलख दरीबा कहा जाता था। दादू दयाल के 152 शिष्य थे, उसमें से 100 शिष्य एकांतवासी और 52 शिष्य को 52 स्तंभ कहा जाता था। इसी 52 स्तंभ पर 52 दादू द्वारा बनाए गए थे।
इसके बाद में यह दादू पंथी है वो 5 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, देखने के बाद उसमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।